भागलपुर में अपने ही संतान को नाजायज कहकर पहले पत्नी को पीटा, फिर मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली घटना सुल्तानगंज नगर परिषद की वार्ड 21 गंगापुर मोहल्ले की है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि राजा शाह को शक था कि उसकी पत्नी रूबी कुमारी का किसी युवक से अवैध संबंध है और 2.5 माह का बेटा रोशन कुमार उसी युवक का बेटा है। इसी बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था। कल देर शाम भी राजा अपने बेटे को नाजायज संतान कहकर पत्नी के साथ मारपीट किया था। इसके बाद देर रात बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस पहुंची और घटनास्थल की जांच कर रही है। मारपीट पूरा हुआ, उसके बाद सभी ने मिलकर उसका जेवरात खींचकर बच्चे का गला दबाकर मार दिया। कौन सुबह कौन राजा कुमार, सिकंदर, अस्वदा देवी सभी मिलकर। राजा कौन है? राजा उसकी पति है रूबी कुमार। रूबी कुमार क्या क्यों मारता था? क्यों बच्चे के साथ इस तरह करता था? इसी तरह का बार बार पी खा के आता था। उसके बाद बाजबरन है हाउ करने लगता था। क्या बोलता था पत्नी कि यहाँ से लाओ, ससुराल से 1 लाख रुपया लाओ, ये लाओ वो लाओ, तब तुमको रखेंगे। उसकी दादी में बार बार मारपीट करता था, झगड़ा करता था। बच्चे को लेकर बोला जाता था दूसरे का क्या? क्या हाँ, बच्चा को बोलता था कि ये हमारा बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है मेरा। कितना बच्चा था? 2 बच्चा था, 2 बेटा 1 बेटी था। 2 बेटा 1 बेटी। अभी जो जिसको मारा है वो छोटा बच्चा को अभी मार दिया। 3 छोटा बच्चा तो था, मार दिया। उम्र क्या था बच्चे का? उम्र 2 महीना। अभी तो हम भेजबे किए थे वहाँ से भोज बात करके, यहाँ 2-4-5 दिन हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? फिर 35 का मैके हुआ बच्ची का, ओलापुर। दहेज की मांग फिर भी करता था। दहेज बार बार दहेज क्या मांग करता था। जब दे दिए तब भी 3 लाख रुपया दिए थे उससे। कोई आता था, सबको बोलता था गोली मार। 6 महीना पहले अपना ससुर को भी सब परिवार मिलकर डंगा दिया। प्रशासन शिकायत किए थे? प्रशासन को किया तो मामला शांत किया था, लेकिन फिर उसी तरह का मारपीट होना चालू कर दिया। तीनों क्या किया? घटना के बाद कहाँ भाग गया? वो सब फरार है, भाग के घर से छोड़ के भाग। क्या नाम है? सिकंदर साहब, राजा कुमार, विक्की, बादल, गोपाल, सारा आदमी फरार है। आपका नाम? मेरा नाम अंजनी कुमार था। हमको भी राजा कुमार ने 2 फाइट 4 फाइट दे दिया। कौन है? भागलपुर के पीरपैंती थाना अंतर्गत रसीदपुर बहियार में 2 दिसंबर की अहले सुबह एक व्यक्ति का गला रेता हुआ शव बरामद हुआ था। साथ ही कुछ दूरी पर एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लवारिस हालत में बरामद किया गया था। मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर पीरपैंती थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने शव की पहचान पूर्णिया जिला के बी कोठी थाना क्षेत्र के ओरलाहा रघुवंश नगर के रहने वाले नंदलाल शाह के रूप में की थी। कहलगांव के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने पीरपैंती थाना स्थित थाना अध्यक्ष कार्यालय में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष नीरज कुमार की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी कि पीरपैंती थाना के रसीदपुर बहियार में 2 दिसंबर को मिले शव को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। उन्होंने बताया कि करीब 72 घंटे के भीतर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही। साथ ही इस हत्या में शामिल अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। डीएसपी ने बताया कि शव की पहचान मृतक के पुत्र मनीष कुमार भारती के लिखित आवेदन के आधार पर पीरपैंती थाना में अज्ञात के विरुद्ध कार्य दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपी जूली देवी मृतक नंदलाल शाह को मुबोला मोसा करती थी, जो उसके घर आता जाता रहता था। जूली देवी का एक बॉयफ्रेंड था, जो उसको पसंद नहीं था कि मृतक नंदलाल शाह उसके घर आए। दोनों प्रेमी प्रेमिका ने एक साजिश रची, जिसमें उनका प्लान था कि मृतक नंदलाल शाह से कुछ पैसा उगाही करके इसको सब दिन के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। जूली देवी के बॉयफ्रेंड ने अपने 4 अन्य दोस्त के साथ मिलकर चिन्हित स्थान पर महिला के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इस घटना में शामिल पीरपैंती थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्ण मंडल की पत्नी जूली देवी व मोहम्मद पप्पू के पुत्र मोहम्मद मुसादिक आलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए आरोपी मोहम्मद मुसादिक ने कहा कि हम लोग गैंग लूटपाट का काम करते थे, जिसमें से मैं कुछ दिन पहले ही गैंग से जुड़ा हूँ। दुकान से ब्लेड खरीदा था, जिससे नंदलाल शाह की हत्या की। हत्या का कारण था कि जो एक महिला इसमें संलिप्त है, जिसका मुँह बोला वो मौसा लगता था नंदलाल शाह। वह महिला के यहाँ आया जाया करता था 15 दिन 20 दिन पे, और गांव भर में महिलाएं कहती थी कि हमारे मौसा है। कोई किसी को बोलता नहीं था, किसी का रिलेटिव किसी का आया तो क्या मतलब है। लेकिन उस महिला का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उसको ये पसंद नहीं था कि उसके मौसा का यहाँ आना जाना हो। तो महिला और वह बॉयफ्रेंड मिल करके एक प्लान बनाया
कि इस नंदलाल साहब से कुछ पैसा उगाही किया जाए और इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और इसी उद्देश्य से उसका जो बॉयफ्रेंड था अपने 4 अन्य दोस्तों को एक साथ शामिल किया और महिला से मिल करके निश्चित दिन पर और निश्चित स्थान पर बुलाया गया। बुलाने के बाद इन लोगों ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसकी हत्या की। गिरफ्तार आरोपी का क्या नाम है और कहाँ का है? गिरफ्तार आरोपी का नाम मुसद्दिक खान आलम, पिता मोहम्मद पप्पू, बड़ी दिलौरी, बिनवा टोला। इसमें कुल कितने लोग शामिल हैं अब तक? टोटल इसमें महिला लेकर के 6 लोग हैं। महिला कहाँ की थी? महिला छोटी दिलौरी की है। क्या नाम है सर? महिला का नाम जूली देवी, पति का नाम श्रवण मंडल। कितने की संख्या में थे सर अपराधी? अपराधी 5 की संख्या में थे। कितने बजे लगभग इसकी हत्या हुई है? हत्या लगभग 7:30 और 8 बजे के करीब हुई शाम में। शाम। किस चीज से हत्या हुई है? हाँ, हत्या में उपयोग हुआ ब्लेड। एक ब्लेड खरीदा, इसका एक दोस्त ने ब्लेड खरीदा 1 पैकेट और उस ब्लेड का उपयोग किया इसको डराने के लिए, ताकि पैसा लेना है, उगाही करना था 1 लाख रुपया। और उगाही करते के दौरान जब वो पैसा देने से इनकार कर गया तो उसी ब्लेड से उसकी गला को काट दिया गया। किस दिन सर वो यहाँ पर आया कर्मी नंदलाल साहब? 1 दिसंबर को आया था। कब आया था सर? लगभग 10-11 बजे आया था। दिन में? दिन रविवार? हाँ, रविवार। वो महिला ही बुलाई थी? हाँ, महिला बुलाई, क्योंकि महिला का मौसा लगता था, बोल वाला मुँह बोला उसके जगह का पूर्णिया। बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजानी पंचायत की मैथिल टोला निवासी राकेश कुमार झा के घर में बुधवार की रात चोरी हो गई। वहीं राकेश कुमार झा ने बताया कि बुधवार को सपरिवार जनेऊ समारोह में हम लोग शामिल होने के लिए बाबा बासुकीनाथ धाम गए हुए थे। वहीं गुरुवार की शाम को जब घर वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था, साथ ही सारा सामान बिखरा पड़ा था। लगभग 20 लाख के आभूषण समेत करीब 1.5 लाख नगद रुपए की चोरी हो गई। इसके बाद बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा को इसकी जानकारी दी गई। वहीं बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। इसमें घटनास्थल से कई अहम चीजें मिली हैं, जिसके बाद शुक्रवार को डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम ने उन चीजों के जरिए पास के हरिजन टोला स्थित एक घर जा पहुंचा। उक्त घर डोम राजा का बताया जा रहा है। वहीं डोम राजा भागलपुर नगर निगम में सफाई का काम करते हैं। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि डॉग स्क्वाड की टीम से कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे कि चोर को पकड़ने में आसानी होगी और चोर को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया है। हम लोग गए थे फंक्शन में, जब आए देखे सारा चीज टूटा पड़ा हुआ है और सारा गोदरेज से मतलब कैश था और ज्वेलरी सारा सब और कुछ कपड़ा वगैरह भी था। ज्वेलरी है मोटा मोटी 20 के आसपास का ज्वेलरी, कैश है कुछ उसमें गोल्ड का है। अभी जाके आवेदन दिया जा रहा है प्रशासन के तरफ से। अभी डॉग टीम बुला के उसका ये किया जा रहा है और उसके आगे का हाँ एक वो है नगर निगम में काम करता है, उसके घर पे डोम जाति से है वो। आशंका नहीं अभी क्या, मतलब जब तक अब पहुंचेंगे नहीं, जब तक टीम देख रही रिजल्ट। नहीं मेरे नगर निगम में वो काम करता है। घाट मतलब एक दिन मतलब 4 को गए हैं, 4 के रात में चोरी हुआ है, 5 को हम घर आ गए। अभी मैं भी अब रेकी कर सकता है, अभी इतना कंफर्म तो हम नहीं बता सकते। हम आए तो हम देखें सारा चीज टूटा पड़ा, 20 के आसपास के आभूषण कैश है, कुछ नकदी भी है उसमें। नकदी 1.5 के आसपास है, 1.5 के आसपास है। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। यह शराब पश्चिम बंगाल से ट्रांसपोर्ट के जरिए भागलपुर लाया गया था। उत्पाद विभाग को सुबह सूचना मिली कि ट्रक से भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल से विदेशी शराब को लाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर भागलपुर उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट के जरिए भागलपुर में
विदेशी शराब लाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और पुलिस यह पता लगा रही है कि यह शराब कौन मंगवाया था और किसके जरिए शराब की डिलीवरी होनी थी। आज दिनांक 6 दिसंबर को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली चौक स्थित गौशाला के ट्रांसपोर्ट कंपनी में कुछ अवैध कारोबार का सामान उतारा जा रहा है। इस आधार पर मद्य निषेध टीम द्वारा वहां छापामारी की गई। छापामारी में महाकाली ट्रांसपोर्ट के कैंपस से एक ट्रक से 2 ऑटो में शराब उतारा जा रहा था। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मी हैं तथा एक ट्रक का ड्राइवर और एक खलासी है। इसकी विस्तृत जांच अभी की जा रही है। तो कहाँ से लेके आया जा रहा था? प्रारंभिक रूप से यह पता चला है कि यह कलकत्ता से यह ट्रक लाया गया था और इसमें लगभग 40 कार्टन शराब थे। पता चला पहले से ये लोग इस तरह के धंधे में संलिप्त थे? पूछताछ तो किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक इनकार किया गया है। विशेष जांच करने पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट संचालक का नाम पता किया जा रहा है। उनसे इस संबंध में पेपर वगैरह भी मांगा गया है, लेकिन मैनेजर द्वारा अभी तक किसी तरह का कोई पेपर नहीं दिया गया है। उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट संचालक मालिक का नाम बताया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा कि इस घटना की आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। साथ ही भारत सरकार से मांग करती है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर एक्शन ले और इस मुद्दे को येनो में जोरदार तरीके से उठाए और वहां की सरकार पर दबाव बनाए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो वहाँ माइनॉरिटी हैं, ये इसकी भर्त्सना मैं करता हूँ और भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस पे एक्शन लें और इसको इंटरनेशनल फोरम UN में इसको पुरजोर तरीके से उठाएं और वहाँ की सरकार पे भी दबाव बनाएं और इससे अगर ये जल्द से जल्द नहीं ठीक होता है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया और सराउंडिंग देशों में भी पड़ेगा, जो कि गलत होगा। विश्व मानचित्र पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। भागलपुर के पीरपैंती के पत्रकार अमन कुमार ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ SSP कार्यालय में लिखित शिकायत की है। अमन कुमार ने बताया कि पड़ोसी ने इनके साथ मारपीट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। वहीं मानवाधिकार संगठन के मीडिया प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष विभूति सिंह ने प्रशासन से उचित जांच कर उक्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पत्रकार पर हमला काफी निंदनीय है। वहीं पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। अपने गांव में जो कुछ दबंग लोग हैं उनसे बहुत प्रताड़ित हूँ। मैं एक पत्रकार भी हूँ, साथ साथ जो है मेरा जो घर है उस जगह चारों तरफ जो है लोग मेरे ऊपर जो है लगा हुआ, उस जगह मेरा कोई नहीं है। मेरे साथ कभी भी जो है घटना हो सकता है। बगल वाले जो लोग हैं ये अक्सर जो है हम लोग के साथ जो है मारपीट धमकी ये सब करते रहता है। कल जो है 5 दिसंबर को सुबह में करीब 9 बजे गांव के ही बगल के ही रमाकांत मंडल उर्फ पालो मंडल मेरे दरवाजे पर आकर के बोलता है कि तुम्हारा जो टटिया फर की बाड़ी का है वो मेरे ज़मीन में गिरा हुआ है। तो हम बोले कि वो तो सड़कें ख़त्म ही हो चुका है, अगर हम हटा लेंगे तो नहीं तुम जाके देख लो, नहीं तुम जाके देखो। चूँकि हमको ये नहीं पता था कि वो पूर्व में प्लानिंग करके वो हमारे पास आया है। जैसे हम पीछे अपना घर से जैसे बाड़ी तरफ जाते हैं, चूँकि घर और बाड़ी मेरा एक ही में है, तो बाड़ी तरफ जाते हैं तो वो सारा लोग घुस करके रमाकांत मंडल, उसका जो बेटा है एक छोटा बेटा चंचल कुमार नाम है उसका, ये दोनों मिल करके मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। और मेरा जो मोबाइल था सैमसंग गैलेक्सी A21s था, वो ज़बरदस्ती छीन लिया। वो छीनने के पीछे जो मुझे बाद में जब कारण समझ में आया कि इन लोगों के खिलाफ़ में मेरे मोबाइल में बहुत सारा सबूत था, और क्योंकि इसलिए कि ये लोग कहीं न कहीं गलत धंधे में जो है संलिप्त है, लोगों को ठगना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये सब इन लोगों का धंधा है। तो ये लोग जो है मेरे साथ इस तरह घटना के साथ साथ जब हम चिल्लाने, जो हम उस समय अकेले थे घर में, मेरी पत्नी थी घर में काम कर रही थी, जब मेरा रोना चिल्लाना सुनाई दिया उसको, तो दौड़ के जब बचाने आई तो उनके साथ भी
लोग धक्का मुक्की करके अभद्र व्यवहार किया। उनके जो गले में चैन था सोने का वो भी जो है वो लोग छीन के इन शॉर्ट में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं वरीय पुलिस पदाधिकारी से कि मुझे सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि ये लोग कभी भी मेरे साथ जो है घटना कर सकता है, हमको मेरे परिवार के साथ हम लोगों को जान से मार सकता है, मरवा सकता है। आप तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक पत्रकार की आवाज़ को बुलंद करने आए हैं। आज अमन जी हमारे पत्रकार साथी हैं, पीरपैती के हैं, स्थानीय थाना इसका पीरपैती पड़ता है। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्व जो इनके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के द्वारा इनके साथ मारपीट किया गया है। यहाँ तक जिस मोबाइल में ये कवरेज करते हैं, ये मोबाइल भी इससे जो है छीन लिया गया है। तो इसको लेकर ये आज वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुँचे हैं, न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और मैं भी तमाम वरीय प्रशासन से, वरीय पुलिस अधीक्षक से यह अनुरोध करता हूं कि खासकर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, पत्रकार के साथ जो ये घिनौनी हरकत की गई है, उस असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की जीरो कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।